लॉकडाउन के बीच यूपी पुलिस की अच्छी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। लॉकडाउन से पहले यूपी पुलिस सवालों में घिरी रहती थी, लेकिन अब पुलिस अपनी इमेज बदल रही है। ऐसी ही तस्वीर लखनऊ में सामने आई है। यहां शुगर लेवल कम होने की सूचना पर पुलिस मिठाई लेकर एक बुजुर्ग के घर पहुंची और इंस्पेक्टर ने बुजुर्ग को अपने हाथ से मिठाई खिलाई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बुजुर्ग का शुगर लेवल ड्रॉप कर रहा था। ये जानकारी जब पुलिस को मिली, इंस्पेक्टर खुद मिठाई लेकर पहुंचे बुजुर्ग को खिलाने के लिए। और ये पुलिस का एक वो रूप जिसमें लगातार पुलिस लोगों के इस की मदद करती नजर आ रही है। इस मुसीबत के दौरान मेडिसिन बहुत जगह डिलीवर किया है, यहाँ मिठाई खिलाते हुए बुजुर्ग को पुलिस। तो आमतौर पर जो पुलिस की तस्वीर लोगों के मन में होती है, इमेज होती है, उसमें काफी बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान एक मानवीय चेहरा पुलिस का सामने आ रहा है और पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में प्रदेश के शहरों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार भी कोरोना से लड़ने के लिए गरीबों की मदद के लिए आगे आई है। आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं लॉकडाउन की तस्वीरें। पहली तस्वीर लखनऊ की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मजदूरों के अकाउंट में 611 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, जिससे 27,50,000 मजदूरों को राहत मिलेगी। दूसरी तस्वीर हमीरपुर की है, जहां पर कोरोना के खौफ के चलते जिला जेल से 47 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया। तीसरी तस्वीर जौनपुर की है, यहां पर पलायन कर रहे मजदूरों की मदद के लिए पुलिस आगे आई और भूखे प्यासे लोगों को भोजन कराया। चौथी तस्वीर वाराणसी की है, यहां पर आवश्यक वस्तुओं खासकर दूध की सप्लाई नियमित रखने के लिए टैंकरों से की सप्लाई बढ़ा दी गई है। और आखिरी तस्वीर आगरा की है, जहां दिल्ली हाईवे पर राजस्थान से आए यूपी बिहार के मजदूरों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इससे आगरा जिला प्रशासन के सामने एक बार इन्हें घर पहुंचाने की चुनौती सामने आ गई है। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बीच जारी पलायन को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। कहा है कि आपदा के वक्त में यूपी की भूमि पर जहां के भी नागरिक हैं, उनकी सुविधा और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और सबकी हिफाजत की जा रही है। साथ ही उन्होंने लिखा कि यूपी के निवासी रोजी रोटी के लिए जिन राज्यों में मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकारें उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में सहायता करें। आज सीएम योगी ने लॉकडाउन के बीच मजदूरों के अकाउंट में 611 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ऐसे 27,50,000 मजदूरों को राहत मिलेगी। आज हम भले ही यहाँ पर 27,15,000 मनरेगा श्रमिकों के खाते में धनराशि हस्तांतरित कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 80 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों के लिए प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने भी निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की है। आगामी 3 महीनों तक भारत सरकार उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। प्रदेश सरकार भी उन्हें अप्रैल प्रथम सप्ताह में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भारत सरकार उन्हें प्रति माह 3 महीने तक 1 किलो दाल भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। साथ साथ उन सभी परिवारों को जिनके पास उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर हैं, उन्हें भी भारत सरकार उज्ज्वला योजना में 3 माह तक निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई कर रही है। जनधन अकाउंट में जिन लोगों के खाते हैं, जनधन योजना में ऐसे महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में भारत सरकार 1,000 रुपये प्रति माह 3 माह तक उन्हें उपलब्ध कराएगी। तो साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार भी शेष बचे हुए लोगों को इस दौरान
अतिरिक्त धनराशि के रूप में यह राशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेगी। नोएडा में सीएम योगी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। नोएडा में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सीएम योगी अधिकारियों से नाराज दिखे। अलर्ट के बावजूद नोएडा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। सीएम योगी ने कई अफसरों को फटकार भी लगाई। नोएडा से राजीव हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, 33 मामले अब तक सिर्फ नोएडा में आ चुके हैं। ये वाकई बड़ी चिंता की बात है। क्या सीएम योगी ने कहा है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वास्तव में चिंता का ये विषय है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में जब बैठक कर रहे थे और तमाम जिले के जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे, तीनों अथॉरिटी के सीईओ मौजूद थे, तो उनकी नाराजगी यही थी कि लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है। क्या जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो इनको आइसोलेशन सेंटर में क्यों नहीं आप लोग ले जा रहे हैं? जिन लोगों के ऊपर शक है उन लोगों को आप लोग क्यों नहीं उनका सही तरीके से इलाज करा रहे हैं? कहाँ पर दिक्कत आ रही है? और दूसरी बात उनकी ये थी कि जो मजदूर वर्ग लगातार पलायन कर रहा था, जो मुख्यमंत्री की अपील पे रुक गया है तमाम शेल्टर होम में, उनके खाने पीने और रहने की क्या व्यवस्था की जा रही है। तो इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, लेकिन फटकार जो मुख्यमंत्री ने लगाया है, डीएम से उन्होंने नाराजगी जाहिर की है कि आखिर लगातार ये मरीजों की जो संख्या बढ़ने को दिख रही है, यह बड़ा चिंता का विषय है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो मरीज बढ़ रहे हैं वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ही बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आखिर कारगर कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? कहाँ पे कमी है? तो तमाम रिपोर्ट में उन्होंने मांगा है और तमाम अधिकारियों के ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी है कि आप लोग जो है इस पर रिपोर्ट दीजिए कि आखिर कमी कहाँ पे है। नहीं तो अधिकारी कुछ बता पाया कि क्या कमी है, क्यों नोएडा में मरीजों की तादाद बढ़ रही है, क्या वजह है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि बैठक के बाद सभी लोग यहाँ से निकले हैं, जस्ट बैठक अभी थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले के साथ सभी जो अधिकारी थे, जिला अधिकारी और जो भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी थे, सभी लोग शारदा यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं जहाँ पे आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। तो वहाँ पर निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री पहुँचे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पर लोग पहुँचे हैं। हालांकि मीटिंग के बारे में किसी ने कुछ बोला नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन अंदर से जो सूचना मिली है उसके आधार पर मैंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री बहुत ही नाराज थे और उनकी नाराजगी सबसे अधिक यही थी कि आखिर लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये कैसे बढ़ रही है? आखिर जो लोग बाहर से आ रहे हैं, एक बड़ी बात जो राजीव इस पूरे मामले से उभर कर सामने आ रही है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी निगरानी मुकम्मल तौर पर नहीं हो रही है और यही वजह है कि शायद मरीजों की तादाद बढ़ रही है। ये खुद सीएम ने भी ऑब्जर्व किया है और ये आमतौर पर भी देखा गया है। कई जगह पर चूक मिली है कि एयरपोर्ट से लोग आ रहे हैं और अपने आप जहां मर्जी है चले जा रहे हैं। कई लोग अपने आप को रिवील कर रहे हैं कि वो बाहर से आए हैं, कई लोग नहीं बता रहे हैं। इससे खतरा बढ़ रहा है। इसकी निगरानी क्या बढ़ाने की बात हुई है कुछ? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी अधिकारियों के, जो पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह थे उनको और जिला अधिकारी बीएन सिंह को, सभी लोगों से उन्होंने कहा कि जिस तरह से सख्ती बरतनी हो बरतिए, लेकिन इसको पूरी तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि यह महामारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी है। अगर नोएडा, चूँकि आर्थिक राजधानी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का नोएडा है, अगर यहाँ पर महामारी फैल जाती है तो यह बहुत बड़ी एक चुनौती बन जाएगी सरकार के लिए। तो ऐसे में समय रहते इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो लोग भी बाहर आ रहे हैं उनके ऊपर निगरानी रखिए, उनके आते उनको पकड़िए, उनको आइसोलेशन सेंटर ले जाइए और पूरी तरह से उनकी जांच होनी चाहिए। उनको 14 दिन अलग रखिए। तो तमाम जो क्राइटेरिया तय किए गए हैं उसको पूरी तरह फॉलो होना चाहिए। तो इसको लेकर के तमाम जो अधिकारी, जैसा कि हमेशा वो लोग मुख्यमंत्री के कहने पर उम्मीद हम करते हैं राजीव कि ये जो सीएम ने सख्ती दिखाई है, गुस्सा दिखाए, नाराजगी जाहिर की है, इसका भी असर होगा। कम से कम निगरानी बढ़ाई जाएगी और जो लोग या तो लॉकडाउन तोड़ रहे हैं या बाहर से जो आए हुए लोग हैं, अब तो आना जाना बंद है सबका, लेकिन अगर जो लोग आ चुके हैं वो कौन हैं, कहां पर हैं, क्या वो निगरानी में है, क्या वो क्वारंटाइंड हैं, इन सारी बातों पर नजर रखी जाएगी। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। और कोरोना के खिलाफ जंग में फिल्मी सितारे भी उतर आए हैं। अक्षय कुमार, सलमान खान से लेकर भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन भी जंग में हैं। ये न सिर्फ पैसे की मदद कर रहे हैं बल्कि लोगों को खाना भी मुहैया करा रहे हैं।
बॉलीवुड के स्टार्स कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन में न सिर्फ सरकार को सहयोग कर सरकार की सराहना कर रहे हैं, बल्कि सरकार की मुहिम में पैसे का दान कर कोरोना बचाव मुहिम में सहयोग कर रहे हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में 25 करोड़ रुपए दान किए, तो वहीं प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने भी 12 करोड़ रुपए दान किए। वरुण धवन, मनीष पॉल और रणदीप हुड्डा समेत कई स्टार्स सरकार की इस मुहिम का हिस्सा बन मदद के लिए आगे आए हैं। तो वहीं कई स्टार्स ऐसे भी हैं जो पैसे के बजाय इस मुश्किल घड़ी में फंसे लोगों को राशन का सामान देकर उनकी मदद कर रहे हैं। सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले 25,000 डेली वेजेस वर्कर्स की मदद करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस मुहिम में अब रवि किशन भी सामने आए हैं। रवि किशन हर दिन भोजपुरी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के 100 जूनियर आर्टिस्ट समेत डेली वेजेस वर्कर्स को राशन का सामान देकर इस मुश्किल घड़ी में उनका घर चलाने में मदद कर रहे हैं। वैसे सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि रवि किशन ने अपने चुनावी इलाके गोरखपुर में भी ऑनलाइन हेल्पलाइन मुहिम शुरू की है और ये हेल्पलाइन लॉकडाउन में रास्ते में फंसे लोगों को घर तक पहुंचाने और खाने पीने की व्यवस्था कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में बने क्वारंटाइन कम शेल्टर होम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। करीब 2 से 3 हजार लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। शेल्टर होम में आने वाले कामगारों के थर्मल स्कैनिंग और हेल्थ चेकअप के कोई इंतजाम भी यहां पर नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल ऐलान के बाद जो जहां है उसको वहीं पर रोका जा रहा है। जो कामगार मजदूर यूपी बिहार के हैं और नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कहीं से भी आ रहे हैं, वो जिस शहर में है उनको वहीं पर रोका जा रहा है। लखनऊ की सीमा पर करीब 2000 लोग आ चुके थे, जिनको अवध शिल्पग्राम और हज हाउस शेल्टर कम क्वारंटाइन होम में रोका जा रहा है। हम इस वक्त अवध शिल्पग्राम के क्वारंटाइन कम शेल्टर होम में है। यहाँ पर तकरीबन 2000 लोगों को रुकाने की व्यवस्था की गई है। हालांकि आप देख सकते हैं बड़ा सा हॉल है, यहाँ पर किसी भी तरह से फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। पुलिस इन लोगों का एक रिकॉर्ड, एक डेटा ज़रूर बना रही है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है प्रोसीजर कि यहाँ पर लोगों की कोई मेडिकल जांच हो रही है। क्या आप लोगों का कोई परीक्षण हुआ है, कोई टेस्ट किया गया अभी तक? नहीं जी, नहीं जी, हम लोग काम करने नहीं जाते थे, कमरे के अंदर थे, बैठे थे और कहीं गए नहीं थे। काम धंधा बंद हो गया था, कोई सैलरी फैलरी देने पर राजी नहीं था, इसलिए चले आए वहाँ से। क्या अब अभी आपकी कोई जांच की गई मेडिकल? अभी कोई नहीं जांच की। यहाँ पर सबकी जांच करवाई जाएगी और उनको कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन में भी रखा जा सकता है। कैमरामैन गुलजार के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। लॉकडाउन के बावजूद मेरठ में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मामूली विवाद पर यह विवाद शुरू हुआ है और देखते ही देखते पत्थरबाजी में बदल गया। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे 2 पक्षों में लाठी डंडे चल रहे हैं, एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। घटना मेरठ के थाना निशाड़ी गेट इलाके के आरा मशीन वाली गली की है। उत्तर प्रदेश सरकार में अवनीश अवस्थी अपर गृह सचिव क्या बोल रहे हैं? 611 करोड़ रुपए की धनराशि स्टेट बैंक के माध्यम से जो है दिलाई गई है और अब तक वो धनराशि सभी जो श्रमिक हैं सबके खातों में जा चुकी है। ये धनराशि ट्रांसफर होने में लगभग 5 घंटे का समय लेती है। सुबह 10 बजे ठीक क्लिक किया गया था बैंक के द्वारा और अब तक ये धनराशि सभी के खातों में चली गई है। आपको यह भी विदित है कि 5 ऐसे लाभार्थी हैं जिनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात करनी है, उनसे भी जो है वीडियो कॉल करके उनसे बात करके उनसे उनका हालचाल भी लिया है और धनराशि उनको प्राप्त होने की सूचना भी दी गई। इसके साथ साथ देश के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, प्रदेश के उत्तम स्वास्थ्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ही आज नोएडा गए हैं। कल वो गाजियाबाद जाएंगे, मेरठ जाएंगे और आगरा जाएंगे। यानी प्रदेश के जो भी हॉटस्पॉट्स हैं, इस महामारी का जो लोड है, जो इसके जो पेशेंट्स जहाँ जहाँ हैं वहाँ खुद स्वयं जाकर वो निरीक्षण करेंगे। आपको ये भी मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्वयं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लखनऊ टोल पर जाकर खुद ही ग्राउंड लेवल की जो सिचुएशन है उसकी समीक्षा
वहाँ पर कमिश्नर, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर के साथ ली है और उनको सबको ये निर्देश दिया है कि जो भी व्यक्ति जहाँ भी है उनको जो है क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक में पुनः वित्त विभाग के साथ और चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ और सभी अधिकारियों के साथ जो केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री जी का जो पैकेज है 1,70,000 करोड़ रुपए का, उस आर्थिक पैकेज के प्रोग्रेस की भी समीक्षा की और इस पर भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इन 5 लाभार्थियों से वार्ता किया तो उनको 3 महीने की निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था का भी सूचना दी और ये भी बताया कि अगले महीने उनको 1 किलो दाल भी दी जाएगी। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीजीएम स्टेट बैंक, मैडम वहाँ पर थी तो उनको जो है बधाई दी, बैंक के अधिकारियों को बधाई दी और बैंक के अधिकारियों ने, सीजीएम साहब ने रिक्वेस्ट किया कि चूंकि बहुत अधिक संख्या में लाभार्थियों को धनराशि दी जा रही है और इस धनराशि को एटीएम्स के माध्यम से या बैंक के माध्यम से लोग ड्रॉ भी करेंगे, तो ऐसे में जो है बैंकिंग आवर्स जो है अगले हफ्ते में थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रहेंगे। तो अगर बैंकिंग आवर्स 4 बजे तक बैंकों के रहते हैं तो पुलिस विभाग और प्रशासनिक अधिकारी उनको अनुमति देंगे, पास भी देंगे। ये हम अपनी तरफ से निर्देश भी गृह विभाग की ओर से जारी कर रहे हैं। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि ये जो ग्राम विकास विभाग का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को कराने के लिए वित्त विभाग का सहयोग लिया गया। भारत सरकार की धनराशि आती रहेगी, लेकिन राज्य सरकार ने वित्त विभाग में एसीएस वित्त श्री संजीव मित्तल साहब के का सहयोग लिया गया। ग्राम विकास सचिव, प्रमुख सचिव मनोज सिंह साहब ने ग्राम विकास मंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में धनराशि स्टेट के अपने पैसे से जो है दे दी गई। बाद में इसको प्रथम सप्ताह में रिकूप कर लिया जाएगा भारत सरकार से जब धनराशि आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः जो है नोडल अधिकारियों की बैठक की, एक अधिकारी से एक प्रदेश की सूचना ली और जैसा हमने कल आपको बताया था, केरल राज्य की बहुत अच्छी सूचना आई। तिरुवनंतपुरम में गोरखपुर के जो है कुछ मजदूर थे जिनको वहाँ के सीपी से जो है खाने भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, भोजन की व्यवस्था कराई गई। कल उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री जी ने और कई जनपदों के जिलाधिकारियों ने उनके मार्गदर्शन में आदेश किया था कि किसी भी सूरत में 1 महीने का जो है लोगों का घर का किराया नहीं लेंगे मकान मालिक, और 1 महीना जो है तनख्वाह भी जो है जहाँ जहाँ पेंडिंग है उसको भी वितरण करेंगे। उसी कड़ी में पूरे देश के लिए जो है ऐसा अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी किया है। लेकिन अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, अपने प्रदेश के लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी ने लगभग जो है 18 प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से बात की है और उनसे पत्र भेजा है। ये पत्र जो है हम आपको मीडिया में भी जारी कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र भेजा है वो पत्र में बहुत स्पष्ट कहा है कि हमारे प्रदेश के जो भी लोग बाहर हैं उनको जहां हैं वहां रहें और उनके लिए संबंधित प्रदेश के जो प्रशासन है, जो वहां की व्यवस्था है, वो उनका सहयोग दें। तो ये भी एक निर्देश जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नोडल अफसरों को दिया और ये अनुरोध सभी मुख्यमंत्रियों से किया अन्य प्रदेशों में जहां जहां उत्तर प्रदेश के लोग हैं कि हमारे प्रदेश के लोगों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हमारे नोडल ऑफिसर्स की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि सभी लोग अपना फ़ोन उठाएं, सभी लोग अपने कार्यालय में जो है ऐसी व्यवस्था करें कि जो जो फ़ोन आ रहा है उसको फॉलोअप करके उस पर आगे की कार्रवाई कर ली जाए। प्रत्येक जिले में कम्युनिटी किचन भी स्थापित करने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, जैसा अभी प्रमुख सचिव बताएंगे, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और गाजियाबाद के लिए विशेष कमेटी बनाने का निर्देश उन्होंने दिया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लागू करने का हर जनपद में उन्होंने आदेश दिए हैं और लगभग 10,000 से ज़्यादा वाहनों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लागू कर दिया गया है और लगभग 2,000 से ज़्यादा स्थायी स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है लगाया गया है, जो गृह विभाग के माध्यम से मॉनिटर किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि ई कॉमर्स कंपनियों के काम करने में भी कोई दिक्कत ना हो
तो उनके पास निर्गत किए गए हैं। और ई कॉमर्स कंपनियों के जो भी अधिकारी हैं, यदि उनको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो वो अपने संबंधित जिलाधिकारी से वार्ता करके जो है ई कॉमर्स के अपने स्टाफ के लिए पास की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ये हमको बताने में खुशी है कि जैसा हमने कल भी आपको बताया था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, इसी एक्ट में अब 40 FIR हो गई, यानी बहुत सारे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर ली गई है। 58 लोगों के विरुद्ध इसी एक्ट में कार्रवाई की गई है और लगभग 5,516 FIR धारा 188 में की गई हैं। 17,140 लोगों के नाम जब्त किया गया है 188 में, और ऐसे में बहुत अधिक मात्रा में लॉकडाउन को स्थापित करने के लिए कार्रवाई की गई। कुल मिला के 6,56,000 वाहनों की चेकिंग की गई है। 1,31,000 वाहन जब्त कर लिए गए हैं। 2,91,00,000 रुपया जो है जुर्माना भी वसूल कर लिया गया है और लगभग 4,030 स्थान ऐसे हैं जहां पर गेट लगाए गए हैं या बैरियर लगाया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के द्वारा 2067 फार्मास्यूटिकल स्टोर्स यानी मेडिकल स्टोर्स जो है अब संचालित किए जा रहे हैं और इन पर भी जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अब लॉकडाउन की अवधि में गेहूं और आटे की आपूर्ति के लिए 66 जिलाधिकारियों को उनकी मांग के अनुसार 49,885 मेट्रिक टन गेहूं का आवंटन कर दिया गया है। मंडियों में कोई खाद्य सामग्री न आए, बल्क सप्लाई न रोके, इसका आदेश कर दिया गया है। हाथरस में एक बाइक चोर भीड़ के हत्थे चढ़ गया और फिर भीड़ ने फैसला ऑन द स्पॉट सुना दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये मामला हाथरस के इलाके का है। लॉकडाउन में भी चोरी की कई वारदात सामने आई है। इससे पुलिस भी हैरान है। पुलिस पूरे मामले से अनजान भी बनती दिखी। कोरोना संकट के बीच कुशीनगर में एक दारोगा की शर्मनाक हरकत से महकमा शर्मसार हो गया। यहां पर कस्या थाने में तैनात दारोगा ओम प्रकाश यादव ने सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे लोगों को पहले दुत्कार के भगा दिया और फिर अपने बूट से सब्जियों को सड़क पर बिखेर दिया। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने सब्जियों से भरी टोकरियों को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो अब ये वायरल हो रहा है। इसके बाद दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया। और दिल्ली में लाल किले के सामने बर्ड मार्केट में अब ताला लग गया है। लॉकडाउन की वजह से यहां से सैकड़ों पक्षियों को भोजन और पानी उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से इन्हें फ्री में छोड़ दिया गया है। ये थी अब तक की खबरें। वक्त हो गया एक ब्रेक का।